हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है एटीएम। एटीएम का मीन्स रहेगा असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसमें कंसेप्ट ये रहेगा कि हमें मल्टीपल डेटा को सेंड करना है, मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को सेंड करना है। बट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि डेटा जो है वो उसका प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। जिस सीक्वेंस में मैंने डेटा को सेंड करा है, जिन सीक्वेंस में मैंने पैकेट्स को सेंड करा है, उसी सीक्वेंस में वो रिसीवर को रिसीव होगा। एटीएम का जो कनेक्शन होता है वो कम्प्लीटली कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है। कनेक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस कि हम पहले रिसीवर को कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इनकेस वो फ्री है, आइडल है, तो वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट अगर पॉजिटिव है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव है तो सेंडर हमारा वेटिंग कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली हमारा एटीएम का कॉन्सेप्ट होता है। देखते हैं इसको। एटीएम, इट इज एन ITU टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क 3-वे हैंडशेक होता है। सबसे पहले हम कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट को भेजते हैं। यहां से हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है। एक्नॉलेजमेंट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव है तो कनेक्शन मेंटेन हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो सेंडर जो है वो वेटिंग कंडीशन के अंदर होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव है तो मेंटेनेंस हो जाएगी, नेगेटिव है तो वेटिंग हो जाएगा। इसे हम असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड भी बोलते हैं। जब हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है उन्हें बोला जाता है वर्चुअल सर्किट्स। कि एक फिजिकल चैनल नहीं बोल सकते, जैसे एक इल्यूजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेंडर और रिसीवर में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, जिसके थ्रू वो डेटा को सेंड कर सकते हैं। इट कैन सेंड ऑल टाइप ऑफ डेटा लाइक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। इसके अंदर कंसेप्ट क्या रहता है कि डेटा जो है वो मल्टीमीडिया डेटा मीन्स मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल, दोनों डेटा को हम एटीएम के थ्रू सेंड कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो मैसेज है, वीडियो मैसेज है या फिर टेक्स्ट हो गया। डेटा इज ट्रांसमिटेड इनटू फिक्स साइज पैकेट, जिनको सेल कहा जाता है। अगर डेटा मुझे सेंड करना है तो वो पैकेट्स के फॉर्मेट में सेंड होगा, जिसका साइज फिक्स होगा। और फिक्स कितना होगा? 53 बाइट का। इसकी फॉर्मेशन होगी 48+5, जिसको मैंने आगे रिप्रेजेंट कर रखा है। 48 बाइट का हमारा डेटा होगा, जिसको हम पेलोड भी बोलते हैं। और 5 बाइट हमारा हेडर होगा, जिसके अंदर सारी की सारी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होंगी, लाइक सेंडर एड्रेस क्या होगा, रिसीवर एड्रेस क्या। हेडर का जो कंसेप्ट होता है, हेडर के अंदर हमारे पास सभी टाइप के एड्रेसेस होते हैं, लाइक सेंडर का एड्रेस हो गया, रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहेगी? हेडर के अंदर रहेगी। अब एक एग्जांपल मैं लेकर चलती हूँ। इसके अंदर हमने क्या किया, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इनके बीच में ये रूटर्स लगे हुए हैं, रूटर 1, रूटर 2 एंड रूटर 3। और मुझे कोई मैसेज सेंड करना है, कोई भी डेटा सेंड करना है, जो मैं पैकेट्स की फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। तो मल्टीपल पैकेट्स हम डेटा के सेंड कर रहे हैं। मल्टीपल पैकेट्स जो है हम मैसेज जो है हम पैकेट्स के फॉर्मेट पे सेंड कर रहे हैं, सेंडर टू रिसीवर। अब यहाँ पर मेरे पास पैकेट 1 होगा, पैकेट 2 है, पैकेट 3 है एंड सो ऑन। जैसे ही सेंडर अपना पैकेट को सेंड कर रहा है, 1 सेंड किया तो यहाँ पर 1 पैकेट रिसीव होगा, 2 सेंड किया तो 2 रिसीव होगा, 3 सेंड किया तो 3 रिसीव होगा। दैट मीन्स एटीएम इंश्योर करता है कि जितने भी पैकेट्स पर सेंड करूंगी वो किस में रहेगा? सीक्वेंस फॉर्मेट में। दैट मीन्स वो ऑर्डर्ड फॉर्मेट में सेंड होगा। और कोई भी कंसेप्ट हमारा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि इन ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा। ये हमारे पैकेट की सीक्वेंसेस जो है वो चेंज हो रही है, सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगी। इसे बोलते हैं प्रेडिक्टेबल डिलीवरी। उसके बाद कंसेप्ट रहता है स्टूडेंट्स, एटीएम कैन यूज आइदर वर्चुअल सर्किट और परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्चुअल सर्किट्स होते हैं हमारे 2 टाइप के रहते हैं।
वन वर्चुअल सर्किट, सेकेंड वन इज परमानेंट वर्चुअल सर्किट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? वर्चुअल सर्किट तो सिंपल एक हमने जस्ट लाइक फिजिकल चैनल एक इल्यूजन क्रिएट किया, बट परमानेंट वर्चुअल सर्किट के अंदर हम एक लीस्ट लाइन असाइन कर देते हैं सेंडर और रिसीवर को। लीस्ट लाइन का मीन्स क्या होगा? एक डेडिकेटेड लिंक मैंने असाइन कर दिया, जब तक वो सेंडर और रिसीवर दोनों उसको यूज करके रिलीज नहीं करेंगे तब तक वो लिंक उसी पेयर को असाइन रहेगा। उसके अलावा कोई दूसरा पेयर या कोई दूसरा सेंडर या रिसीवर उसको यूज नहीं कर सकता। तो इट इज अबाउट डेडिकेटेड लिंक और लीस्ट लाइन। नेक्स्ट है रूटर मेंटेन्स इट्स ओन टेबल दैट विच पैकेट इज सेंट थ्रू विच सर्किट। रूटर, ये तीन रूटर्स हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखेंगे कि कौन सा पैकेट किस रूटर ने सेंड किया और किस चैनल के थ्रू सेंड किया, कौन सा सर्किट यूज किया गया, कौन सा रूट यूज किया गया, हमने किस पाथ के थ्रू डेटा को सेंड किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रूटर मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटीएम की कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है। एटीएम में हमने अभी पढ़ा कि एटीएम में हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं सेल्स की फॉर्मेट में, इसलिए इसको सेल रिले प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। सेल्स की फॉर्म में डेटा को सेंड किया जाता है। अब कुछ एक फीचर्स हैं स्टूडेंट, इनके फीचर्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि हाई डेटा रेट ट्रांसमिशन है। एटीएम में जो हम डेटा सेंड करते हैं उसकी स्पीड बहुत हाई रहती है और डेटा हमारा बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं तो ये चीज हमारी बैंडविड्थ भी हाई रहेगी और डेटा सिक्योरिटी से सेंड किया जा सकता है। सेफली हम डेटा रिसीवर तक हम सेंड कर सकते हैं और बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं रहेगा ये डेटा। अंडरग्राउंड है तो कोई डेटा में नॉइस आने की या फिर कोई भी एरर आने के चांसेस भी कम रहेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा कि जो एटीएम है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ भी बहुत अच्छे से कंपैटिबल है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में जब हमें डेटा को सेंड करना है तो बाय डिजाइनिंग सर्किट्स, वर्चुअल सर्किट और परमानेंट सर्किट्स, हम डेटा को इजीली सेंडर टू रिसीवर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इनएक्सपेंसिव, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एटीएम के थ्रू अगर हम डेटा को सेंड करते हैं तो वो इनएक्सपेंसिव है। कनेक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट है, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्रिडिक्टेबल डिलीवरी हमारी एक्यूरेसी से सेंड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है पैकेट नेटवर्क। पैकेट नेटवर्क के अंदर कंसेप्ट क्या रहेगा स्टूडेंट कि हमारे पास जो एटीएम का कंसेप्ट है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा को सेंड करता है। पैकेट के अंदर क्या रहेगा? डेटा प्लस ओवरहेड बिट्स। ओवरहेड बिट्स में अपने पास हेडर और ट्रेलर रहेगा। जस्ट लाइक मैंने अभी आपको सेल्स का कंसेप्ट बताया कि यहाँ पर 5 बाइट का तो हमारा हेडर होगा एंड 48 बाइट का अपने पास डेटा या फिर पेलोड रहेगा। तो जो ये हेडर है और ये जो डेटा है, हेडर का जो कंसेप्ट है इसको ओवरहेड बिट्स बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक एड्रेसेस हो गए या फिर एरर डिटेक्शन करेक्शन की टेक्निक्स होगी, कौन सा मेथड मुझे यूज करना है या फिर मुझे प्राइवेसी के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है अपने डेटा को, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ पर होंगी? हेडर के अंदर होंगी। तो यहाँ पर पैकेट के अंदर लिखा हुआ देखिए, अ पैकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा एंड ओवरहेड बिट्स दैट कैन बी पास थ्रू द नेटवर्क एज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। इसको हम पर्टिकुलर एक सिंगल यूनिट लेकर चलते हैं जिसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं? डेटा को सेंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक कंप्लीट यूनिट की तरह हम डेटा को सेंड करेंगे जिसके अंदर डेटा भी होगा एंड ओवरहेड बिट्स भी रहेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास जब हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं डेटा को। अब मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर देखना, अब यहाँ पर मैंने बोला कि सेल जो है वो फिक्स साइज के होते हैं। अगर सेल का कंसेप्ट हम वेरिएबल साइज का लेकर चले, जैसे मैंने इस एग्जांपल में दिखा रखा है कि अगर हम वेरिएबल साइज का पैकेट लेकर चलते हैं, मेरे पास ये वेरिएबल साइज के पैकेट्स हैं, एक पैकेट तो इस चैनल के थ्रू जा रहा है, एक पैकेट हमारे इस चैनल के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ का जो पैकेट है एक्स बहुत लार्ज साइज में है, ABC स्मॉल साइज है और तीनों का साइज हमारा इक्वल है। अगर मैं इस तरह से सेंड करती हूँ कि मैंने A से स्टार्ट किया, A को सेंड किया, देन हमने X को सेंड किया, X को सेंड करने में जितना टाइम पीरियड लगेगा उतने ही टाइम, उससे भी कम टाइम पीरियड में हम B और C को इजीली सेंड कर सकते थे बिकॉज इनका साइज स्मॉल है अकॉर्डिंग टू X। या फिर अगर मैं पहले X को सेंड कर दूं देन ABC को सेंड करूं तो भी मुझे टाइम जो है वो ज्यादा रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? फिक्स साइज के सेल को लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
A cell is a small data unit of fixed size in cell network which uses the cell as the basic unit of data exchange. Data exchange का सबसे बेसिक यूनिट कौन सा रहेगा? सेल रहेगा, जिसका साइज फिक्स है, दैट इज 53 बाइट्स. बहुत बार पढ़ चुके हैं हम कि सेल का साइज जो है वो 53 बाइट रहेगा, 48 + 5 के कॉम्बिनेशन में रहेगा. इन अ सेल नेटवर्क cells that can be transmitted with complete predictability and uniformity. इसका मीन्स क्या रहेगा कि कंप्लीट डेटा हम सेल्स के अंदर ही ट्रांसमिट करेंगे, और प्रिडिक्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, दैट मीन्स कि एक सिंपल, एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर, सेम पैटर्न के अंदर हम डेटा को इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो ये कंसेप्ट हमारा सेल नेटवर्क का था. उसके बाद स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट ये रहता है कि अगर मेरे पास, जैसे अभी मैंने कहा कि वेरिएबल साइज वाला हमने अभी एग्जांपल देखा, अब हम फिक्स साइज वाला देखते हैं कि यहाँ पर ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है, मल्टीप्लेक्सिंग करनी है मुझे, XYZ ABC हमने ये चैनल सेंड किया, पैकेट्स है हमारे पास. अब मैंने स्टार्टिंग करा, पहले C जाएगा, देन Z, फिर B, देन Y, A, देन X. अब इक्वल टाइम पीरियड पे हमारे सारे पैकेट्स जो हैं वो सेंड हो जाएंगे. मल्टीप्लेक्सिंग सेल्स की भी 2 टाइप से हो सकती है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस. सिंक्रोनस का जो कंसेप्ट है वो ये रहेगा कि एक एक पैकेट्स दोनों का हम सेंड करेंगे, और हर एक चैनल पे हमारे पास सीक्वेंस में पैकेट होगा. ए है, इसका फर्स्ट है तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड, देन इसका भी सेकंड. बट असिंक्रोनस के अंदर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 चैनल्स हैं. ए जो हमारा सेल है उसको मैंने 3 पैकेट्स में सेंड किया, बी जो सेल है उसको मैंने 2 पैकेट्स में सेंड किया, और सी को भी 2 पैकेट्स में सेंड किया. बट कंडीशन, जब ए और सी का फर्स्ट सेंड हो रहा था तब तक बी आइडल कंडीशन के अंदर था, कोई पैकेट इसका सेंड नहीं था, दैट इज असिंक्रोनस, बिकॉज क्लॉक का कोई रोल नहीं रहेगा. अब यहाँ जब मैं सेंड करूंगी तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा, पहले A1 सेंड हो रहा है, फिर C1 सेंड होगा, फिर A2, B1 एंड C2. सीक्वेंस चेंज हो रही है, इसका इन दोनों के सेकंड पैकेट जा रहा है और इसका फर्स्ट पैकेट जा रहा है. तो दैट इज ऑल अबाउट असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग.